इस्लाम के इतिहास का एक ऐसा वाकया जिसने आज तक मुसलमानों के दिलों में सवाल खड़े किए हैं। क्या यह सच है या सिर्फ अफसाना? आइए जाने इस घटना की सच्चाई। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हो सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम के घर में खिलाफत के इशू को डिस्कस करते थे, क्योंकि उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बेत नहीं की थी। अब क्योंकि ये हजरत अबू बकर की खिलाफत के लिए एक खतरा था, तो जब हजरत उमर को इसका पता चला तो वो गुस्से से भरे हुए कुछ लोगों के साथ सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम के घर आए और उन्होंने सईदा फातिमा के घर के बाहर खड़े होकर घर को जलाने की धमकी दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बाहर आ जाएं। गिर आसें और अबू बकर की बेइज्जत कर लें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, जिसे देखकर सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास आई और उन्होंने हजरत उमर को यहाँ से जाने का कहा। लेकिन हजरत उमर ने जोर से दरवाजे को तोड़ दिया और वो दरवाज़ा सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर आ गिरा, जिससे सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम के पेट में उनका बच्चा शहीद हो गया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो वो गुस्से से बाहर आए और उन्होंने हजरत उमर को उठाकर जमीन पर पटका और कहा कि ए उमर, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और इस्लाम की हिफाजत न होती तो तू जानता है कि मेरी तलवार क्या कर सकती है। इसके बाद सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम की वो दरवाज़ा गिरने से वफात हो गई और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें रात के अंधेरे में दफन किया और हजरत अबू बकर और हजरत उमर को इनकी तदफीन के बारे में नहीं बताया। लेकिन आखिर ये सच है या झूठ? आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और अहले सुन्नत की किताबें क्या कहती हैं? जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके साथ ही सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम के घर आए तो सईदा फातिमा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि उमर ने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे घर को आग लगा देगा, तो तुम सब लोग वापस चले जाओ। तो इमाम, वो सही नहीं है। ये तो बातें उनको समझाए ना जो ये रवायतें बयान कर रहे हैं। नहीं रहा है। हम तो रवायतों को नहीं सही समझते। हम तो कहते हैं कि अजद उमर का जो एक गुलाम ये रवायत बयान कर रहा है वो उस जमाने में अजद उमर का गुलाम नहीं था जिस माने का ये वाक्य है। ये सब झूठ बोलते हैं। इसी रावी से हदीस हमें बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में मिलती हैं और ये सारे मुहद्दिसीन की नज़र में एक रिस्पेक्टेड और ऑथेंटिक रावी है। इसके अलावा हजरत उमर की इस धमकी वाली हदीस के जितने भी रावी हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में लिखी है, जो कि अहले सुन्नत की 6 सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक किताब है, और इस हदीस की सनद भी बिल्कुल सही है, तो इनका ये दावा बिल्कुल झूठा है। ये हदीस और भी बहुत सी किताबों में लिखी गई है, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी तो इसमें सिर्फ धमकी का जिक्र है और ये नहीं लिखा कि हजरत उमर ने सईदा फातिमा का दरवाज़ा सच में तोड़ा है। लेकिन अगर इस हदीस पर गौर किया जाए तो आपको बहुत सी चीज़ें फजूल नजर आएंगी, जैसा कि इस हदीस में सईदा फातिमा डर का अध्ययन दी है। क्या उसकी माँ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है वो ऐसा कह सकती है, और वो भी शेर खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम को, जो कि खुद अपने आप में ही बहादुरी की एक मिसाल है? क्या यह मुमकिन है कि वो ऐसी बात करे? लेकिन इस हदीस की सनद बिल्कुल दिए की मौजूदगी में ही वो हजरत अबू बकर से लड़ पड़े थे, जिस पर अल्लाह ने कुरान में उन्हें डांटा भी था, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऊंची आवाज़ से बात कर रहे थे, जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर को कैसा इंसान समझते थे? बुखारी में एक हदीस मौजूद है जिसमें हजरत उमर खुद बयान करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने इनकी बीवी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हो और वो कुछ न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर शिया कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि आप इनकी वही भी हजरत उमर ने हदीसें रवायत की हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने उनकी औलाद की मौत की खबर दी थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अल्लाह के शहादत के बारे में फरमाया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर सईदा फातिमा की वफ़ात के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कुछ बयान फरमाते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म होता कि हज़रत उमर सैयदा फ़ातिमा के साथ ऐसा करेंगे, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हज़रत उमर की शक्ल भी देखते हैं? हज़रत उमर के बारे में किताबों में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं और कुछ ही ऐसी बातें हैं जो उनके खिलाफ लिखी गई हैं। अगर हम इन बातों को मान लेते हैं जो इनके खिलाफ लिखी गई हैं, तो उन अच्छी बातों का क्या जो सही सनद के साथ मौजूद है? आखिर में कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर किताबों को देखा जाए तो ये वाकया 100% ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा है। अब अगर कोई इसका इनकार करे तो वो बिल्कुल झूठा है, लेकिन अक्ल इसे तस्लीम नहीं करती। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हज़रत उमर ने सच में ऐसा किया है तो फिर अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई बचा नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि यह वाकया हकीकत है या अफसाना? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हक की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। अल्लाह हम सबको सही समझ दे। आमीन। तो इसे लाइक करें